मेरा नाम संगीता है और मैं फोरबेस केयर में पेशेंट केयर टीम में एज अ केयर कंपेनियन के रूप में काम करती हूँ। आज के वेबिनार की प्रस्तुति यानी मुंह जुबानी मैं करूँगी। इस वेबिनार के स्पीकर्स हैं डॉक्टर नेहा रावत जो कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं संतोखबा दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल जयपुर में। और आज फोरबेस केयर के ओर से जयत्री मंडल सीनियर साइको ऑन्कोलॉजिस्ट एंड मानसी गुप्ता साइको ऑन्कोलॉजिस्ट योगा एक्सपर्ट आज हमारे साथ इस मंच पर मौजूद है। हमें विश्वास है कि इस ऑनलाइन इवेंट से कैंसर पेशेंट्स एंड उनके फैमिली मेंबर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाइफस्टाइल, मन, व्यायाम और दवा से रिलेटेड किसी भी प्रकार के डाउट्स को क्लियर करने की। वेबिनार की शुरुआत करते हुए मैं मानसी गुप्ता को आमंत्रित करना चाहूंगी। थैंक यू संगीता। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं मानसी गुप्ता, जूनियर साइकोलॉजिस्ट फोरबेस केयर से। आज मैं यहाँ आपके साथ हूँ, एक साथ एक आवाज़, जहाँ हम कैंसर के इलाज के दौरान व्यायाम और योगा के संतुलन पर बात करेंगे। कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान जब थकान और मेंटल फटीग महसूस होता है तो अक्सर ये सवाल मन में आता है, क्या योगा, मन और व्यायाम हमारे बॉडी और माइंड को रिलीफ दे सकते हैं? योगा सिर्फ बॉडी को फ्लेक्सिबल लचीला बनाने की एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो तन, मन और आत्मा को बैलेंस करती है, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, आपकी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, दर्द को मैनेज करने में मदद करता है और एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। आज का सेशन इसी बैलेंस को महसूस करने के लिए है। शुरू करने से पहले आप एक पल रुककर अपने आप को स्टेबल कर लीजिए। अगर आपके पास योगा मैट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चेयर, बेड या सोफा का यूज़ कर सकते हैं। बस एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। उम्मीद है आप सभी लोग रेडी हैं। हर एक्सरसाइज से पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी, साथ ही हम डेमो करेंगे और फिर हम मिलकर उस एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब इस एक्सरसाइज 15 मिनट योगा सेशन को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी आप सभी लोग अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ लेकर आएँ। ठीक इसी प्रकार अपने दोनों हाथों को, अपने दोनों हथेलियों को एक साथ में जोड़ें। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहें। ठीक इसी प्रकार जोड़ने के बाद हम अपनी दोनों हथेलियों को आपस में एक साथ रगड़ेंगे। पूरे 1 मिनट तक के लिए हम अपनी दोनों हथेलियों को एक साथ रख देंगे। अब आप इन्हीं हाथों के दौरान अपने दोनों हाथों हथेलियों के बीच में गर्माहट महसूस कर पाएंगे। उस गर्माहट को हम अपने आँखों और मुंह पर एब्सॉर्ब करेंगे। इन दोनों हथेलियों को अपनी आँखों पे रखकर इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करें। अब जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, हम सेम प्रक्रिया अपने पैरों के तलवों के साथ फॉलो करेंगे। आप अपने दोनों पैरों को एक साथ हवा में उठाते हुए आपस में जोड़कर हम इसी प्रकार मिलाएंगे। पूरे 1 मिनट तक के लिए हम इस एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे। आप देख पाएंगे जिस तरीके से आपको अपने हाथों के बीच में गर्माहट महसूस हुई थी, ठीक उसी प्रकार आपको अपने पैरों के तलवों के बीच में एक गर्माहट महसूस होगी। पूरे 1 मिनट तक के लिए आप अपने दोनों पैरों को आपस में रगड़ते रहेंगे। अब इसी एनर्जी के साथ हम अपने मेन योगा की सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे और दिए गए नेक्स्ट फोटो के हिसाब से हम इसी पोजीशन में बैठेंगे। जिन लोगों के लिए पैरों को फोल्ड करना आसान है वो पैर फोल्ड कर कर बैठ सकते हैं, वरना आप पैर जमीन पर रख के या सीधा कर कर भी बैठ सकते हैं। हम आँख बंद करने की कोशिश करते हुए अपना ध्यान अभी में लगाते हुए इस सांस की प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। मैं चाहूँगी आप सभी लोग नाक से सांस अंदर खींचते हुए मुंह से बाहर छोड़ें। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार हम कैंडल बुझाते हैं या फूंक मारते हैं, ठीक उसी प्रकार हम सांस को छोड़ेंगे। अब मैं चाहूँगी आप सभी लोग मेरे साथ इस प्रक्रिया को फॉलो करें।
सांस अंदर लें, सांस छोड़ें, दोबारा सांस अंदर लें, सांस छोड़ें, दो बारी और, लास्ट टाइम। ये सिंपल सांस लेने का एक्सरसाइज आपकी बॉडी और आपके मन को प्रेजेंट में लेकर आता है और आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। जिन लोगों को सोने की कंप्लेंट रहती है, नींद नहीं आती है ढंग से, वो इस एक्सरसाइज को डेली में फॉलो कर सकते हैं। कम से कम आप 10 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम चाहेंगे कि आप अपना ध्यान अपने सांस के साथ आगे अपनी एक्सरसाइज अपने हर एक अंग पर लगाएं। अब दिए गए फोटो के अनुसार आप अपने गर्दन पर अपना ध्यान लगा सकते हैं। आप फोटो के अनुसार अपने पैर जमीन पर रख सकते हैं, चाहे तो आप उन्हें फोल्ड कर सकते हैं, या फिर आप चेयर पे बैठे हैं तो उसी हिसाब से नीचे रखकर बैठ सकते हैं। अब आप अपने दोनों हाथों को साइड में रखकर अपना एक हाथ अपने सर पे से घुमाते हुए दूसरे कान पे टच करेंगे, ठीक इसी प्रकार। अब हम अपने सीधे हाथ की मदद से अपने गर्दन को सीधी साइड पर टिल्ट करेंगे। हल्का सा झुकाव लगाते हुए आपको महसूस होगा इस साइड आपको एक स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को हम पूरे 4 सेकंड तक के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4। वापस हम अपनी नॉर्मल पोजीशन में आते हुए अपने हाथ को रिलैक्स करेंगे। अब हम यही प्रक्रिया 3 बारी रिपीट करेंगे। हम अपना उल्टा हाथ अपने सीधे कान की ओर लेकर आएंगे, अपने सर को उल्टी तरफ हल्का सा झुकाते हुए एक स्ट्रेच महसूस करेंगे और उसको 3 सेकंड तक के लिए रोक कर रखेंगे। 1 2 3। वापस से हम अपने सर को रिलैक्स करते हुए सेम चीज़ दूसरे हाथ से फॉलो करेंगे। अपना सीधा हाथ उठाएं, सर पे से घुमाते हुए कानों को टच करें, सीधी साइड अपने सर को टिल्ट करें। 1 2 3 4। वापस नॉर्मल पोजीशन में आते हुए एक बारी और हम अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल करेंगे, अपने कानों को टच करते हुए अपने सर को उल्टी साइड पे टिल्ट करेंगे। 1 2 3 4। बहुत अच्छे। अब हम वापस से अपने सर को रिलैक्स करेंगे, अपने बॉडी को रिलैक्स करके बैठ जाएं। अब मैं चाहूँगी आप अपनी कमर सीधी करके एक सिंपल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अब हम अपने नेक से आगे बढ़ते हुए शोल्डर्स पर ध्यान लगाएंगे। दिए गए पिक्चर के अनुसार आप अपने दोनों शोल्डर पे अपना ध्यान लाते हुए एक साथ हम इनको हवा में उठाते हुए दोनों शोल्डर्स को आगे से पीछे की ओर एक सर्कल फॉर्म में लेके जाएंगे और सेम पीछे से आगे की ओर एक सर्कल फॉर्म बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार अपने दोनों शोल्डर्स को एक साथ उठाएं, आगे से पीछे घुमाते हुए एक सर्कल बनाते हुए आगे लेके आए, आगे से पीछे एक सर्कल बनाते हुए आगे लेके आए। ठीक पीछे से आगे भी हम एक सर्कल बनाते हुए दोनों कंधों को आगे लेकर आएंगे। इसी प्रक्रिया को हम 4 बारी फॉलो करेंगे। आप सब मेरे साथ बने रहें। अपने दोनों कंधों को एक साथ उठाएं, आगे की ओर लेके पीछे जाएं, एक सर्कल बनाते हुए, गोल आकार बनाते हुए 2 3 4। सेम चीज़ हम दूसरी डायरेक्शन में फॉलो करेंगे। हम अपने कंधों को पीछे से आगे एक सर्कल बनाते हुए लाएंगे। 1 2 3 4। अब आप देख पाएंगे आपके शोल्डर एरिया में जो भी स्टिफनेस, एक अकड़ापन रहता है, उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को आप डेली में फॉलो कर सकते हैं अपने पोस्चर को ठीक करने के लिए और किसी भी प्रकार के दर्द को नॉर्मल करने के लिए। अब मैं चाहूँगी आप अपने शोल्डर्स पे ध्यान आगे बढ़ाते हुए हम अपने रिस्ट और अपने आर्म्स पे लगाएं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पाएंगे हम अपने कलाइयों पे ध्यान लगाएंगे।
मैं चाहूँगी आप अपनी दोनों कलाई अपने आगे इसी प्रकार सीधा लेकर आएँ और अपने दोनों हथेलियों को इस तरीके से आगे की तरफ फॉरवर्ड फेस में रखें। अब सीधे हाथ का इस्तेमाल करते हुए हम अपने दूसरे हाथ की हथेली को पकड़ेंगे और उसे जेंटली पीछे की तरफ पुश करेंगे। आपको महसूस होगा इस पूरे हाथ में आपको एक स्ट्रेच और इस रिस्ट एरिया में आपको एक स्ट्रेच फील होगा। ठीक इसी प्रकार हम इस एक्सरसाइज को दोनों हाथों के साथ फॉलो करेंगे। अब सेम चीज़ हम अपने सीधे हाथ के साथ रिपीट करेंगे। अपना उल्टा हाथ लेके आएं, अपने सीधे हाथ को पकड़ें और जेंटली इस चीज़ को पीछे पुल करें। इसको होल्ड करके रखें 3 सेकंड तक के लिए। 1 2 3। सेम चीज़ हम दूसरे हाथ के साथ रिपीट करेंगे। अपने उल्टे हाथ को लाएं, सीधे हाथ से पकड़ें, पीछे की तरफ पुश करें और होल्ड करें। 1 2 3। सीधे हाथ को उल्टे हाथ से पकड़ें, पीछे की तरफ पुश करके होल्ड करें। 1 2 3। एक बारी और अपने उल्टे हाथ को पीछे की तरफ पुश करें, होल्ड करके रखें। 1 2 3। आपके हाथों में एक सिंपल रिलैक्सेशन आपको महसूस होगी आपकी मसल जब स्ट्रेच होती हैं तो। आप इस एक्सरसाइज को डेली में फॉलो कर सकते हैं और अपने हाथों के किसी भी प्रकार के दर्द को मैनेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हुए मैं चाहूँगी आप सभी लोग अपनी अगली एक्सरसाइज पे फोकस करें। जिस प्रकार हमने अपने हाथों, गर्दन और हथेलियों को स्ट्रेच करा है, हम उसी प्रकार अपने एंकल्स को भी सर्कल में घुमाएंगे। दिए गए फोटो के अनुसार मैं चाहूँगी आप सभी लोग इस पोजीशन में बैठ जाएं और अपने एंकल्स को हवा में उठाते हुए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाना चाहूँगी। ये आपका एंकल है, आप इसको इस प्रकार सर्कल में घुमाएं। 5-5 बारी हम दोनों डायरेक्शन में इसको फॉलो करेंगे। इस इंस्ट्रक्शन के साथ आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगी आप सभी लोग अपने एंकल को हवा में उठाते हुए पैर के एंकल को हवा में उठाएं और इसको सर्कल बनाते हुए 1 2 3 4 5। सेम चीज़ हम दूसरी साइड से फॉलो करेंगे। राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट 5-5 टाइम्स हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे। एंकल को घुमाने का सबसे मेन रीज़न ये है, आपके पैरों में जो भी तरीके का दर्द या कोई भी अकड़न या आपको थकावट कुछ भी महसूस होता है, इसको घुमाने से आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और आपके एंकल्स को रिलीफ मिलता है। तो इसी प्रकार आप इन सारी छोटी-छोटी एक्सरसाइज को डेली में फॉलो कर सकते हैं और अपने अंदर सुधार देख सकते हैं। अब मैं आप सभी के साथ वापस से इस पूरी पॉजिटिव एनर्जी को वापस से एब्जॉर्ब करना चाहूँगी। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से हमने ये योगा सेशन स्टार्ट किया था, मैं चाहूँगी आप सभी लोग अपने हाथों को आगे की ओर लेकर आएं, एक साथ उन्हें जोड़ें और दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। ऊपर नीचे डायरेक्शन में हम इसको आपस में रख देंगे पूरा 1 मिनट तक के लिए। उस पूरी एनर्जी को हम साथ में एब्जॉर्ब करेंगे। इसको 1 मिनट तक के लिए रगड़ते रहें। आपको अपने हाथों के बीच में वार्मथ, एक गर्माहट महसूस हो रही होगी। उस पूरी पॉजिटिव एनर्जी को हम अपने बॉडी, अपने आंखों के थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे। अपने हाथों को आंख पे रखते हुए पूरे मुंह पे से घुमाते हुए नीचे लेकर आएं और 1 सेकंड के लिए उस साइलेंस, उस पॉजिटिविटी को महसूस करें। अब सेम चीज़ जिस प्रकार हमने पहले फॉलो किया था, हम पैरों के साथ भी फॉलो करेंगे। आप अपने दोनों पैरों के तलवों को उठाते हुए आपस में जोड़कर उन्हें एक साथ रगड़ें। एक साथ रगड़ने पर आपको सेम गर्माहट महसूस होगा। उस गर्माहट को आप फील करें, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करें और इसी के साथ हम ये योगा का छोटा सा सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। अब मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूँगी। कीमोथेरेपी के बाद थकान कम करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? पहला, ज़्यादा सोना। दूसरा, हल्का चलना। तीसरा, स्ट्रेचिंग और योग का अभ्यास। आप सभी अपना अपना उत्तर दिए गए चैट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं। अब मैं चाहूँगी संगीता को एक थैंक यू बोलना
मैं चाहूँगी आप दिए गए आज दिखाए गए सारे एक्सरसाइज को अपने डेली में अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मानसी। आज इस मंच पर इतने अच्छे से हमारे पेशेंट्स के लिए योग के इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए।